हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। हमारा आज का पहला प्रश्न है, जो हमारा टॉपिक पहले मैं बता देती हूँ। मध्य प्रदेश का अपवाह तंत्र, इसके हम 60 क्वेश्चंस को कर चुके हैं 2 क्लासेस में, और इसके आगे के बाकी के क्वेश्चन आज में हम करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है आज का 61। इनमें से कौन सी मध्य प्रदेश में दूसरी सबसे लंबी नदी है? तो इनमें से एमपी के अंदर सबसे दूसरी लंबी नदी है जो वो है चंबल नदी। बी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की किस नदी को छिंदवाड़ा जिले की जीवन रेखा कहा जाता है? ऑप्शन है सीता रेवा, पेंच, बोदरी, फुलवेरा। तो छिंदवाड़ा जिले की जीवन रेखा कही जाने वाली नदी का नाम है कुलवेरा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में उत्खात स्थलाकृति का निर्माण किस नदी द्वारा निर्मित है? ऑप्शन है टोंस, सोन, चंबल और केन। तो मध्य प्रदेश में उत्खात स्थलाकृति जो है वो निर्माण इस नदी के द्वारा निर्मित हुआ है। तो इसका आंसर है चंबल नदी, इनके द्वारा हुआ है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के अतिरिक्त केन नदी किस राज्य के मध्य से भी बहती है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। तो जो नदी केन नदी है वो मध्य प्रदेश के अतिरिक्त और किस अन्य राज्य के मध्य से बहती है? आंसर है राजस्थान। सॉरी, यहाँ पे आंसर उत्तर प्रदेश होना चाहिए। राजस्थान से नहीं बहती है केन नदी, उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर होगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की किस नदी का प्राचीन नाम कर्णवती के रूप में प्राप्त होता है? तो मध्य प्रदेश में जो कर्णवती नदी है, किस नदी का प्राचीन नाम कर्णवती कहते हैं उसको? तो उसका आंसर है केन नदी को। ठीक है, केन नदी को कर्णवती कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी है पन्ना बाग अभयारण्य से गुजरती है? ऑप्शन है केन, बंजर, चरणगंगा, हालोन। तो पन्ना बाग अभयारण्य से गुजरने वाली नदी का नाम है केन नदी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में रहेन झरना किस नदियों के द्वारा बनाया जाता है? ऑप्शन है चंबल और सिंध, बेतवा और केन, केन और खार, सिंध और केन। जो झरना है रनी नाम का झरना, वो किन नदियों के द्वारा बनाया जाता है? केन और खार नाम की नदियों के द्वारा। अगला है, जब आप अजयगढ़ किले पर जाते हैं तो आप किस नदी को देख सकते हैं? ऑप्शन है खद्दर, केन, ताप्ती और नर्मदा और यमुना। तो अजयगढ़ किले पर जाकर आपको कौन सी नदी दिखती है? केन नदी की दिखती है। अगला है, मध्य प्रदेश में केन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन है वर्धन शिखर, मैकाल श्रेणी, महादेव श्रेणी, कैमूर श्रेणी। तो मध्य प्रदेश में केन नदी का उद्गम कैमूर श्रेणी से होता है। डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कोपरा, ब्यामा और वियरना किस नदी की सहायक नदियां हैं? ऑप्शन है बेतवा, केन, चंबल, ताप्ती। तो इनकी सहायक नदियां ये नदियां जो हैं कोपरा, ब्यामा और वियरना, ये सहायक नदियां हैं केन नदी की। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो इन दोनों प्रदेशों की सीमा में जो बहती है वो नदी का नाम बताना है। ऑप्शन है जामनी, ताप्ती, नर्मदा और गंभीर। तो इस नदी का नाम है जामनी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से किस नदी का उद्गम होता है जिसे पुष्पावती के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है केन, पानवती, पहुज और चंबल। तो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से किस नदी का उद्गम होता है? नदी का नाम है पहुज नदी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश से उद्गमित होने वाली धसान नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन है बेतवा नदी, चंबल नदी, केन नदी और पार्वती नदी। तो जो धसान नदी है वो किनकी सहायक नदी है? वो है बेतवा नदी की सहायक नदी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र से उद्गमित होने वाली उस नदी का नाम बताइए जो उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में मिलती है। ऑप्शन है क्षिप्रा, चंबल, देनवा और महानदी। तो जो मिलती है उसका नाम है महानदी, बंगाल की खाड़ी में मिलती है और उड़ीसा के पास। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सोनार नदी किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन है सोन, चंबल, केन और बेतवा। तो जो सोनार नदी है एमपी से बहती है वो किस नदी की सहायक नदी है? वो केन नदी की सहायक नदी है।
अगला प्रश्न है बेतवा नदी मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य से प्रभावित होती है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो बेतवा जो नदी है वो एमपी के अलावा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश 2 राज्यों से होकर बहती है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की किस नदी को बेत्रावती नाम से जाना जाता है या बेत्रावती नाम प्रदान किया गया है? ऑप्शन है नर्मदा, चंबल, सिंध और बेतवा। तो बेतवती गंगा नाम जो दिया गया है वो बेतवा नदी को दिया गया है। बेत्रवंती और बेत्रवंती गंगा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे चेदी राज्य बसा था? ऑप्शन है बेतवा, चंबल, क्षिप्रा और सोन। तो इनमें से जो नदी है उसके किनारे चेदी राज्य बसा था। आंसर है क्षिप्रा नदी के किनारे, सॉरी क्षिप्रा नदी नहीं, बेतवा नदी के किनारे जो है चेदी राज्य स्थापित था। अगला प्रश्न मध्य प्रदेश में बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अरावली पहाड़ियों से, सतपुड़ा पहाड़ियों से, विंध्यन पहाड़ियों से, पश्चिमी घाट से। तो इसका आंसर है हमारा विंध्यन पहाड़ियों से उद्गम हुआ है बेतवा नदी का। प्रश्न मध्य प्रदेश का विदिशा जिला किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है नर्मदा, बेतवा, चंबल और क्षिप्रा। तो मध्य प्रदेश का विदिशा जिला जो है वो बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है हलाली जलाशय जिस नदी पर है उसे पहले क्या कहा जाता था? ऑप्शन है जामनी, रीवा, तवा और थाल। जो हलाली जलाशय है उसका जो है थाल नदी पर उसे कहा जाता था थाल। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की ओरछा में कंचन घाट किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है चंबल, बेतवा, नर्मदा और यमुना। तो ओरछा में कंचन घाट जो है बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न मध्य प्रदेश की किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? तो किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? ऑप्शन है बेतवा, ताप्ती, नर्मदा और चंबल। तो कहा जाता है बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की कौन सी नदी गुना जिले को विभाजित करती है? ऑप्शन है जामनी, तवा, सिंध और तमसा। तो कौन सी नदी है गुना जिले को विभाजित करती है? इसका नाम है सिंध नदी। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में सीता-रेवा नदी का उद्गम किस जिले में होता है? ऑप्शन है छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, बैतूल और सिवनी। तो सीता-रेवा नदी का उद्गम जो है एमपी में छिंदवाड़ा जिले से होता है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस जिले में चचाई जलप्रपात स्थित है? ऑप्शन है रीवा, सीधी, सतना और दतिया। तो चचाई जलप्रपात जो स्थित है वो रीवा में स्थित है। अगला है मध्य प्रदेश में बेहुटी बहुती जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है टोंस नदी, ओदा नदी, केन नदी और महाना नदी। तो जो बेहुटी जलप्रपात है वो ओदा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में केवटी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है क्षिप्रा, चंबल, महाना और केन। तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत महाना नदी पर केवटी जलप्रपात स्थित है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है शमूली नदी, अंसर नदी, चंबल नदी और सिवना नदी। तो ये सिवना नदी के तट पर स्थित है पशुपतिनाथ का मंदिर मंदसौर जिले में। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की वह नदी जिसे ताउन नाम से जाना जाता है वह कहाँ से उद्गमित होती है? ऑप्शन है मरकई हिल्स, होशंगाबाद, सतना या शाहपुरा। तो ताउन नाम से जाने वाली नदी का उद्गम जो स्थल है वो उसका नाम है सतना। ये सतना से उद्गमित होती है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है चंबल, नर्मदा, तवा और ताप्ती। तो सबसे बड़ा सड़क पुल जो बना हुआ है वो तवा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है हलाली नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किस जिले से होता है? ऑप्शन है भोपाल, रायसेन, विदिशा और सीहोर। तो हलाली नदी का उद्गम सीहोर से होता है। और अगला प्रश्न मध्य प्रदेश की किस नदी के तट पर भगवान श्री राम ने अपने वनवास काल का कुछ समय व्यतीत किया था? ऑप्शन है झिलमिल, जामनी, पैसुनी और गोपद। तो श्री राम के द्वारा अपना जो वनवास काल का कुछ समय व्यतीत करने वाली नदी का तट, उस नदी का नाम है पैसुनी।
तो यहाँ पे हमारे आज के प्रश्न कंप्लीट होते हैं और इसी के साथ ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। कुछ प्रश्न अगर रह गए हो तो इसको हम लास्ट में जब हम आपका मैराथन क्लास लेकर आएंगे तो इन सभी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम मिक्स क्लास के रूप में आप लोगों को लेकर आएंगे। हमारे साथ बने रहिए इसी तरह से और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली क्लास में।